जय महादेव। लॉर्ड शिवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और महादेवी की कृपा से आप महाआदि शक्ति महादेव ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों और आप सबकी कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में ढेरों खुशियाँ आए और इस बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आप सबके जीवन में ढेरों माँ सरस्वती की का आशीर्वाद बरसे। कल बसंत पंचमी है तो देखते हैं माँ आदि शक्ति आप सबके जीवन में ढेरों खुशियाँ दे। तो चलिए देखते हैं। आज का एक डाउनलोड आया है व्यूअर्स कि लोगों की नज़र में आप एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में दिखे जा रहे हो। तो लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखकर बहुत बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं आज एक ऐसा डाउनलोड आया है। तो लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखकर ऐसी क्या बातें कर रहे हैं, आप में ऐसी ताकत कहाँ से आई, क्या आपने ऐसा डेवलप किया है, क्या किया आपने ऐसा जिससे लोग आपकी बहुत चर्चा कर रहे हैं, आपको एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं व्यूअर्स। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये सभी जोडियक साइन के लिए है। ये मेल फीमेल सभी लोग देख सकते हो। सबको ओपन माइंड होकर देखना है और पॉजिटिविटी के साथ देखना है। देखिए, आप सभी लोगों का मैं दिल से बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सब लोगों ने मेरी रीडिंग को बहुत अप्रिशिएशन दिया है, बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ और मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी रीडिंग काफ़ी लोगों को रेजोनेट हो रही है और काफ़ी लोग मेरी रीडिंग से खुश हैं। बस मैं रीडिंग खुश या नाराज़ होने के लिए नहीं बनाती हूँ, पर मेरी रीडिंग सबको रेजोनेट हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। तो महादेव की कृपा से कई लोगों को मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है और कई लोगों को एक मोटिवेशन भी मिलता है और कई लोग मुझे पर्सनली भी बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से मुझे आप सब लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करवाने के लिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं जितने भी ये व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी को मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी की रीडिंग मुझे रेजोनेट हो, सभी की एनर्जी मुझे सभी की एनर्जी मुझे कनेक्ट हो, ताकि मैं आपकी एनर्जी को पढ़ सकूं, समझ सकूं और अपने इंट्यूशन से और महादेव की गाइडेंस से मैं आपको आपका मैसेज पहुंचा सकूं। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप सभी को बहुत धन्यवाद। मेरी रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये रीडिंग आपके स्टॉल करते हुए रील आ रही है या आप रीडिंग आप देख रहे हो, तो आप सभी इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने से आपकी एनर्जी मुझे कनेक्ट होती है, आप इस सोल परिवार के सदस्य बन जाते हो और फैमिली का सदस्य बनोगे तो फैमिली के सभी लोगों को महादेव देखते ही हैं और ये महादेव की फैमिली है। तो चलिए बस चलते हैं, आज की रीडिंग की ओर फोकस करते हैं। ये सभी के लिए है, सभी ओपन माइंड होकर देखिए। ये टाइमलेस है, जब भी आपको मिलेगी, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, जब भी मिले ये रीडिंग आप तक पहुंचती है तो ये टाइमलेस होगी। आप सभी इसे ओपन माइंड होकर देखोगे तो ये आपको रेजोनेट हो जाएगी। तो चलिए महादेव हमें गाइड कीजिए कि लोग हमारे व्यूवर्स की पर्सनैलिटी के बारे में आज इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। आखिर मेरे व्यूवर्स की पर्सनैलिटी में ऐसा क्या चेंज आया है, ऐसा क्या हुआ है जो लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतनी ताकतवर है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे आज ऐसा ही डाउनलोड आया है कि लोग आपके बारे में, आपने कोई व्यूअर्स ऐसा काम किया है या आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे लोग इतना अप्रिशिएशन कर रहे हैं, यहाँ तक आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए बहुत ताली बजा रही हूँ और बहुत ही थैंक यू। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मतलब जिसकी भी ये रीडिंग हो उसके लिए मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि उसके जीवन में ढेरों खुशियाँ इस तरह से बनी रहे। तो आज की रीडिंग बहुत ही अच्छी आई है, मुझे एनर्जी अच्छी आ रही है, तो शायद अच्छी ही होगी। अभी तो चेक करने के बाद पता चलता है। तो महादेव हमें बताइए, पहले मैं कार्ड को सफल कर लेती हूँ।
महादेव हमें बताइए कि मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग आज इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये इनके परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोस पड़ोस के हैं, या फैमिली फैमिली में से हैं, या कोई बिजनेस लाइफ में है? कौन है? महादेव हमें बताइए। महादेव हमें बताइए कौन है ये लोग। महादेव हमें बताइए कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। आपकी बॉटम में देखें तो दोनों कार्ड मस्त आए। देखिए, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग बातें कर रहे हैं। पहले मैं कार्ड जमा लेती हूँ। कार्ड को देखकर तो अच्छा लग रहा है, रीडिंग बहुत ही अच्छी आई है। लोगों की नज़र में आप एक ताकतवर व्यक्ति हो। लोग आपको एक ताकतवर व्यक्ति समझ रहे हैं। आप हर तरह से बहुत मजबूत बन गए हो। मतलब लोग आपको बहुत मजबूती के साथ खड़े हो देख रहे हैं। लोग आपके पास सब कुछ है। आपके पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपके पास घर, परिवार, पैसा, धन, मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है आपको। जबकि इन लोगों ने आपके पास सब कुछ छीन लिया था और आपके पास सब कुछ आ गया है। तो ये लोग आपको ताकतवर के रूप में देख रहे हैं। आप आपके कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। आप बहुत वाइज पर्सन हो। आप में तेज़ दिमाग है। आप मतलब बुरे से बुरे समय में अपना धैर्य नहीं खोते हो, घबराते नहीं हो, और अपनी असफलताओं का श्रेय किसी और को नहीं देते हो, ना उनका रोना रोते हो। दूसरों के सामने ना अपना किसी प्रकार का रोना नहीं रोते हो। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, आप लोगों के सामने रोना नहीं रोते हो। और आपने कुछ ऐसा कार्य करके दिखाया है। आप फिर से खड़े हो गए और अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, और आपने अपनी अपनी मतलब दम पर इतनी सफलताएं, कुछ न कुछ अचीवमेंट किया है, बड़ा अचीवमेंट किया है, जो ये लोग देखकर दंग रह गए। ये लोग घबरा रहे हैं कि आखिर आपने ऐसा किया कैसे। ये जो खड़ा है, ये काली नज़र वाला, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ये सोच रहा है आपकी ये सारे वैभव को देखकर कि मैंने इसके पास सब कुछ छीन लिया था, कुछ भी नहीं रहा था उसके पास, और आज इसके पास इतना सब ये दूर खड़ा खड़ा देखकर सोच सोच के मरे जा रहा है। अब ये कौन है, ये आगे रीडिंग पे पता चलेगा। लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको देख रहा है, और इस पर्सन को ये गॉडेस देख रही है। ये देवी की नज़र इस पर्सन पर है। ये कितनी भी बुरा चाहे और ये उसके हर वार को तोड़ रही है। तो आपके साथ कोई डिवाइन एनर्जी साथ में चल रही है, जो आपका हर तरह से प्रोटेक्शन कर रही है। ये देवी जो खड़ी है, ये आपका प्रोटेक्शन कर रही है। ये इस व्यक्ति के हर वार से आपको इसने बचाया है और आपको फिर से खड़ा कर दिया। आपके पास सब कुछ पहले जैसा वापस नहीं हुआ है तो अब हो जाएगा, और कई लोगों के तो वापस हो गया है। आपने कोई ऐसा अचीवमेंट कर लिया है, आप समृद्धि की ओर चले गए हो। अब आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। धीरे धीरे करके आपने सब कुछ पा लिया है। और कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा आ रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं तो अब मिलने वाला है, और कुछ के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि बहुत कुछ मिल गया है। ये सबके लिए रीडिंग है, जनरल एंड कलेक्टिव है। तो कई लोग देखते हैं, इसलिए मुझे कितनों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो व्यूअर्स को ऐसा आपके पास ये सारा वैभव आने वाला है, और कई लोगों के पास आ चुका, और ये लोग देख देख कर जल जल कर ये सोच सोच के थक गया, और वहाँ से देवी की दृष्टि सीधी इस पर है। तो अब इनकी दशा बहुत बुरी आने वाली है। तो ये कार्ड बता रहा है। देखिए, आप पास्ट में बहुत 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 पछताए हो। आपने आपकी सारी ग्रोथ, आपकी सारी सक्सेस इन लोगों ने छीन ली थी। इन सारे लोगों ने आपके पास सब कुछ छीन लिया था। आपके पास कुछ भी नहीं था।
आपने जीरो से शुरू किया और जीरो से शुरू करने के बाद आपने इतनी सारी सक्सेस को पाया है। एक एक सफलता को पाने में आपने बहुत बहुत आंसू गिराए हैं, बहुत दर्द सहा है और आपकी स्थिति को देखकर लोग दंग रह गए हैं। ये लोग आपको बहुत तेज़ दिमाग का मान रहे हैं। आपके पास न जाने इतना दिमाग कहाँ से आ जाता है। जब तक समय सही स्थिति में नहीं आ जाता है तब तक आप पेशेंस रख के खड़े रहते हो। और ये देखो, आप पेशेंस बनाकर आप खड़े रहे हो। आपने समय का इंतज़ार किया है, अच्छे समय का इंतज़ार किया है। जब तक मेरा समय सही नहीं होता है तब तक मुझे शांत रहना है। और शांत होकर आपने धीरे 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 करके सफलता को प्राप्त किया है और एक एक चीज़ को आपने हासिल करते हुए ये सारी सारी सफलताओं को अपने अचीवमेंट की तरफ आप भागे हो। लेकिन आपने अपना धैर्य नहीं खोया है। किसी के सामने आप जाकर रोए नहीं हो, किसी के सामने जाकर आप गिड़गिड़ाए नहीं हो, कुछ भी नहीं किया है। अपने अकेले दम पर भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़े हो और आप अकेले में बहुत रोए हो। अकेलों में आपने बहुत पेन झेला है और इन कितनी लोगों ने आपका रास्ता रोक दिया है। ये कोई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आपके सारे रास्ते को बंद कर दिया था, लेकिन आपने ये रिवर्स में आया, आपके सारे दरवाजे खुल चुके हैं और आप इतनी सफलताओं को अचीव कर रहे हो। अब आपने इन लोगों से ये लोग कोई था जो आपको भगाना चाहते थे, आपके स्थान से भगाना चाहते थे, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया है। अब आपने मजबूती के साथ अपने स्थान को पकड़ लिया है। अब आप कहीं जाने वाले नहीं हो। आप अपने स्थान पर, अपनी जगह पर अड़िंग खड़े हो, अपने अपने दम पर खड़े हो। अब कोई रोक नहीं सकता आपको। लोग आपकी ऐसी पर्सनैलिटी देखकर बहुत बातें कर रहे हैं और इतनी सारी बातें कर रहे हैं लोग कि न जाने इसके पास ऐसा क्या है, ऐसा कौन है जो इसकी मदद कर रहा है। लोग सोच रहे हैं। आप सही समय पर काम करते हो। जब तक समय सही स्थिति में ना आ जाता है तब तक आप अपने धैर्य को नहीं खोते हो, बिल्कुल नहीं खोते हो। और ये लोग आपके धैर्य को भी देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि साथ ही आपने अपने परिवार, घर, बच्चे, सबकी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह संभाला है। आप बहुत ही हर तरह की जिम्मेदारी को आपने बहुत खूबी, कितने लोगों ने आपको रोका है लेकिन आपने अपने परिवार को प्रोटेक्शन में रखा है, परिवार को संभाला, हर एक जिम्मेदारी को आपने संभाला है। सब जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाते हो और आपके बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। जो देखने वाले लोग हैं ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आपके बच्चे भी आपका कहना मानते हैं, आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। आपके बच्चे बहुत संस्कारी हैं और आप इन्हें इतना सम्मान दिया है कि बचपन भी इनका इतना संघर्ष वाला था, फिर भी आपके बच्चों का जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा है, लेकिन फिर भी वो आपसे बहुत खुश है और बहुत होशियार है। ये सभी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाते हैं। कब, क्या और कितना, कहाँ, कैसे करना है, कितना बोलना है, ये सब बखूबी से जानते हैं। सारे लोग देखकर हैरान हो गए कि वाकई आप बहुत पुण्यशाली आत्मा हो। आप पर भगवान की बड़ी कृपा है जो आपने बच्चे इतने अच्छे हैं, वरना आज के ज़माने के बच्चे कहाँ क्या काम कर, किसकी बात मानते हैं। आजकल के ज़माने के बच्चे तो इतने अड़ियल हैं, सामने के सामने बोलते हैं, सब कुछ जो चाहिए वो चाहिए, इतने ज़िद्दी होते हैं। लेकिन आपके बच्चे, इन्होंने ऐसे जिद्दीपन भी नहीं है। उन्होंने हर संघर्ष को आपके करते हुए देखा है। तो ये बच्चे बहुत ही समझदार, आपने उनका भरण पोषण बहुत अच्छी तरह से किया है। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। आप बहुत ही स्ट्रेंथ है आप में, एक सूर्य जैसी एनर्जी आप में, एक पिता की तरह सूर्य जैसे अपने पूरे सृष्टि और पूरे ब्रह्मांड का जैसे कैसे पालन करता है, पूरे सौर मंडल का एक राजा बना हुआ है और सभी उसकी आज्ञा मानते हैं, उसी तरह आपकी फैमिली आपकी आज्ञा का पालन करती है। आपके बच्चे सब आपके साथ संघर्ष के साथ खड़े रहते हैं और आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बच्चों को खूब संस्कार, धैर्य, ज्ञान दिया है और आपके कार्यों को देखकर सीखते हैं ये बच्चे। जो
माँ बाप के जो देखते हैं वही भी ये आपसे सीखते हैं। मतलब आपसे सभी लोग सीखते हैं कि आप बहुत ही संघर्षशील, आपने बहुत संघर्ष किया है। अब आपका संघर्ष, आपकी मेहनत सब रंग ला रही है। आप अब एक नई उड़ान भर रहे हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, आपने बहुत मेहनत की है, आपको बहुत कुछ मिला, सब कुछ आपने कमाया है, तो इसका परिणाम आज आप बहुत खुश हो, शांति और सुकून से आप अब चल रहे हो, आप आज़ादी वाली लाइफ जी रहे हो। आपके पति भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लोग ऐसी बातें करते हैं। आज आप किंग वाली एनर्जी में हो। देखिए, ये महारानी की तरह बैठी है। आज आप किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आप प्यार और मतलब आपसे बहुत प्यार करते हैं लोग, आप किंग की तरह हो। हर कोई आपकी बात मानता है, सुनता है। आपके पति भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्रेम प्रेम करते हैं। आपकी इतना अच्छा परिवार देखकर लोग जलते हैं, और समाज के लोग भी आपके परिवार की बहुत प्रशंसा करते हैं। आप सबके जीवन की प्रेरणा बने हो। लोग अपने घरों में अपने बच्चों का आपका उदाहरण देते हैं, और देखकर बच्चे, उनके पास कुछ भी और तेरे पास कुछ नहीं है, इस तरह से बच्चों के कान मरोड़ मरोड़ कर आपका नाम लेते हैं, अपने बच्चों को डराते हैं। देख, उसका बच्चा कितना अच्छा निकला, और तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, मेरा नाम डुबा रही हो। आपके दुश्मन इस तरह से उनके बच्चों को ताने दे रहे हैं। आपकी इतनी प्रशंसा आपके दुश्मन भी कर रहे हैं, आपके दुश्मन भी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, आपने बहुत कुछ, मतलब जितना आपने धैर्य रखा, जितना आपने संघर्ष किया, वो संघर्ष आपका अब बहुत रंग ला रहा है। आपका संघर्ष अब कहीं नहीं जा रहा, आपका संघर्ष हर एक जुबान पर बोल रहा है। तो आपने बहुत अच्छा किया है। अब बहुत दुखों का सामना किया है। आपके परिवार, रिश्तेदारों ने आपका साथ नहीं दिया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हर कोई आपको पास्ट में ताने देकर जाता, आपका इतना मजाक उड़ाया गया, पर आपने सभी के सामने जाकर किसी से झगड़ा नहीं किया। आप हंसकर चले गए। आपने भयंकर से भयंकर दुख को देखा। ये लोग आप पर कितने सारे ताने मारे, कितने ब्लैक मैजिक किए, आपके साथ कितनी काली क्रियाएं करी, आप पर बहुत कुछ हुआ है। कितना भी पेन हो, आपने किसी कभी भी इनके भाव उनके चेहरे पर नहीं आने दिए। किसी भी बातों को आपने है ना, किसी पर गॉसिप नहीं की, कहीं जाकर आपने इनकी निंदा नहीं करी, चुगली नहीं करी कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा किया, मेरे को इतना दुख हुआ, मुझे ये हुआ, मुझे वो। आपने कभी नहीं ये रोना, आपने नहीं रोया। आपके साथ आपको सब पता था ये लोग आपको इस तरह से कर रहे हैं, ये काली क्रिया करवाए, ये सब करवाए, लेकिन आपका समय सही नहीं था। आपने अपने समय का इंतज़ार किया। जब तक समय सही नहीं होता है, तब तक आप चुपचाप इसी तरह चुपचाप मौन की अवस्था में आप चलते रहे, और लगातार लगातार चलते रहे, और चल चल करके आपने एक ऐसी विजय को हासिल कर लिया। आपने एक सूरज की तरह ऐसी एनर्जी में आ गए। तो आज आपके दुश्मन जो ये खड़े खड़े देख रहे हैं, ये आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, और ये आपके रिश्तेदार हैं, ये आपके कोई ऐसे करीबी लोग हैं जो जिन्होंने आपको बहुत सताया, बहुत पीड़ा दी। यही लोग आज आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। भले ये तारीफ आपके मुंह पर नहीं कर रहे, लेकिन उनके घर के परिवार के अंदर उनके घर के लोगों को ये बहुत कोस रहे हैं। तुम कैसे निकले, और वो देखो तुम कैसे निकले वो, और उनके बच्चे उनको ताने दे रहे, तू ही ऐसी है, तूने किया ये। मतलब अब उनकी इनकी घर की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि इन्होंने जितना आप पर किया था वो सब अब उन पर रिटर्न हो चुका है। तो आपके दुश्मन भी अब अंदर ही अंदर आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपको कोई इस समय आपको कोई ऐसा मिलने वाला है जो आपको तरक्की की राह पर ले जाएगा। कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है, कोई किसी के लिए कोई न्यू पार्टनर हो सकता है, किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन कोई न कोई महादेव आपके जीवन में कुछ नया आने वाला है, आपके जीवन में भेज रहे हैं, जो आपकी ग्रोथ सक्सेस को बढ़ाएगा, आपकी नेम फ्रेम को बढ़ाएगा, और आपकी पर्सनैलिटी में और चार चांद लगाएगा। कोई ऐसा व्यूअर्स है जो आपके तरफ बढ़ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या कोई आपका ऐसा सपना है जो पूरा होने वाला है।
ये इस रीडिंग्स इससे मैसेज आ रहा है। तो अब आपके दुखों का पूरा सामना अंत हो चुका है। लोग आपकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। आज आप स्टार की एनर्जी में आ चुके हो। आप इस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। अब आपको देखकर हर कोई तारीफ कर रहा है। आपको देख आप आपने अपने काम पर पूरा फोकस बना रखा है। लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि आप ऐसे मोटिवेट कैसे हो गए। आपको कौन है जो इतना मोटिवेशन दे गया और आप इतने चेंज हो गए। आज चारों ओर आपकी प्रशंसा हो रही है। लोग, परिवार के रिश्तेदार, यहाँ तक आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। वो आपके कार्यों और साहस के आगे नतमस्तक है। वो आपको कभी भी उनकी भी बुराई किसी के सामने नहीं कर पाते हैं। अब वो से कहते हैं कि क्या कहें, सारी बुराइयां इन्होंने ही की थी। वो भी अंदर ही अंदर पछता रहे हैं और इन्होंने दुख हो रहा है। काश उन्होंने आपके साथ कभी शत्रुता का भाव नहीं रखा होता, आपके साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया होता, तो आज आपके साथ रहते तो उनकी भी इतनी प्रशंसा होती, आज उनकी भी इतनी बातें होती। आपके पास सब कुछ होते हुए भी अब इनके पास सब कुछ है, लेकिन शांति, सुकून, प्यार नहीं है। और आपके पास सब सुकून, प्यार, शांति सब कुछ मिल गया है। सम्मान आपको चारों ओर से मिल रहा है। देखिए, स्टार ही स्टार है। आपकी प्रशंसा चारों ओर हो रही है। ये देखकर उनके बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सभी लोग आपको देखकर बहुत खुश है। क्या बात है। मैं भी बहुत खुश हूँ आज की ऐसी की रीडिंग देखकर। दोस्तों, जिसकी भी हो बताना ज़रूर। कौन व्यूअर्स है ऐसा जो हो, मुझे ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ये किसकी रीडिंग है। जो दुख से भागे नहीं, घबराए नहीं, और सुख आए तो कहते हैं दुख में कभी रोना नहीं, और सुख आ जाए तो इतराना नहीं। ये पहले वाले लोग भी कहते थे और अब भी ये बात है। कहीं मैंने ऐसी पढ़ी कि सुख आए तो घबराना नहीं, दुख आए तो घबराना नहीं, और सुख आए तो इतराना नहीं। दोनों में हमेशा बराबर के भाव से रहना, तो जीवन हमेशा अच्छा रहता है। और हम कहते हैं महादेव भगवान हमेशा देखते हैं। हमारी एनर्जी की परीक्षा होती है, वो हम किस वे में कब क्या कर रहे हैं। अगर हमने इस व्यक्ति आपने आपके कठिन समय में धैर्य रखा, तो आज यही धैर्य आपके लिए एक प्रेरणा बन गया, आपके लिए एक सम्मान बन गया, आपको एक स्टार बना कर रख दिया। तो कभी भी इस ऐसी पोजीशन आ जाए व्यूअर्स, तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि धैर्य की हमेशा भगवान परीक्षा लेता है। भगवान तो हमेशा अपने साथ खड़ा रहता है, वो कभी गिरने नहीं देता है। कहते हैं दाना दाना अपनी चोंच दी है तो दाना ज़रूर देगा। तो भगवान ने हमें जन्म दिया है तो भूखा तो हमें कभी नहीं रखेगा। इसलिए इस पर विश्वास रखना चाहिए। अपना ईमान कभी नहीं खोना, कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना, क्योंकि जैसा करते हैं वैसा वापस मिलता है। जो बोते हैं हमें वापस मिलता है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन लोग इस बात को बस लालच और धोखे में, लालच में आकर इतना गड़बड़ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, बाद में रोते हैं, और बाद में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। अपनों को बर्बाद करने वाला कभी भी आगे जाके खुशी और सुकून नहीं पाता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी रावण कितना पैसे वाला था, उसके पास सब कुछ था, हजारों पुत्र थे उसके, सब कुछ था उसके पास, लेकिन क्या हुआ, आखिरी में कौन जीता। वन में रहने वाला जीत गया, जिसने घास फूल खाकर मतलब 14 साल बिताए, वो इंसान विजय पा गया। और जो महलों में रह गया और धन की बारिश में इतना रहा, सब कुछ पाया, महादेव को जीत लिया, फिर भी वो इंसान आज उस जीवन भर के लिए एक कलंकित हो में रह गया। उसके चरित्र, उसके दामन पर मतलब युगों युगों तक एक दाग रह गया। तो इसलिए कहते हैं कि चरित्र को कभी मेला मत कीजिए। तो सुखी वही रहता है जो हर स्थिति में सफल रहता है, हर स्थिति में शांत रहता है, अपने धैर्य और पेशेंस को नहीं खोता है। भले जैसा भी मिला पर वो उस समय को निकाल देता है, तभी भगवान खुश होते हैं। तो आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी आई है। तो
तो मुझे अच्छा लगा। आपने बहुत पेशेंस रखा है और इसीलिए लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। आपके ताकत की, आपकी समझदारी की, आपके धैर्य की और आपके हौसलों की बहुत तारीफ हो रही है। आपने बहुत कठिन समय को इतने पेशेंस के साथ बिताया है और आज आप बहुत स्टार की एनर्जी में आ चुके हो और आपने अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस करके रखा है। आप सब तरफ से सुखी हो गए हो अब। उन मतलब आपने किसी को भी दर्द नहीं दिया है। बुरे के साथ बुरा होता है, इसलिए किसी की भी मीठी बातों और चालाकी को अपनी सूझबूझ व समझदारी पर हावी मत होने दीजिए। यदि किसी से प्यार नहीं कर सकते हो तो कम से कम नफरत मत करो। तभी आप मन स्वच्छ, निर्मल और हल्का रहेगा। वरना जीवन भर इनका भार ढोते ढोते आप पछतावे की आग में जलोगे। पछतावा ही आएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। कुछ पल की खुशी के लिए किसी को धोखा, दर्द, तकलीफ मत दो। बस आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल रखा है। ये इमोशंस का कार्ड है पेंटाकल और आपने पूरा का पूरा फोकस इस पेंटाकल यानी आपने अपने गोल पर रखा, अपने सपनों पे रखा, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में रखा, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में रखा। आपने अपने सारे इमोशंस को बैलेंस करके पूरा लक्ष्य अपने काम पे लगा दिया। आपने इधर उधर की गॉसिप नहीं की, इधर उधर की बातें नहीं करी। आपने अपना दुख का रोना नहीं रोया, कुछ भी नहीं किया। आपने अपने समय को भी खराब नहीं किया। तो ये सारी बातें एक ही कार्ड बता रहा है। इतनी सारे कार्ड की एक ही रीडिंग यही कार्ड कर रहा है कि आपने सब कुछ बैलेंस किया है, अपने दम पर किया है और आपने हर एक खुशी को ध्यान में रखा है। किसी को भी दुख पहुंचे ऐसी बात नहीं की। जानते सब थे आप कि वो इंसान वो कर रहा है, वो इंसान, लेकिन आपने पेशेंसली हैंडल किया है। आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है। तो इसलिए आपके साथ बहुत ही अच्छा हुआ है। इसलिए महादेव ने आपको इस एनर्जी में लाके खड़ा कर दिया है। आप स्टार वाली एनर्जी में आ गए हो और आप बहुत ही सफल बनने वाले हो और नहीं बने हो तो आगे बहुत सफल बनेंगे। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है तो ज़रूर मुझे इस रीडिंग को क्लेम कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये किसकी रीडिंग है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये किसकी रीडिंग है। लेकिन एनर्जी और ये कार्ड जो बोल रहे हैं उसके बारे में मैंने ये रीडिंग करी है। तो एनर्जी मुझे बहुत अच्छी आ रही है, अच्छी वाइब्स आ रही है और जिसने भी किया है उसने बहुत दुख उठाए हैं। और आपके जीवन में अगर ऐसा कोई दुख आया है पास्ट में और आपने कोई ऐसी पीड़ा झेली है, आपने कोई ऐसा दर्द झेला है, तो ये रीडिंग आपकी है। इसे क्लेम ज़रूर करें। थैंक यू सो मच आप सभी सोल परिवार को, महादेव जो भी मुझे आज इस अच्छी रीडिंग करवाई है, बहुत सुंदर एनर्जी से कनेक्ट करवाया है। जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग है उन्हें भी दिल से हाथ जोड़कर सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सभी लोग को ऐसी एनर्जी में रहे, महादेव से मैं प्रार्थना करती हूँ। आई होप आप सभी स्वस्थ रहे और इसी ऐसी एनर्जी में आप रहे और हमेशा पेशेंस के साथ। अगर आपके पास कोई दुख है, तकलीफ है, आपके साथ कोई धोखा, छल कुछ भी हुआ है तो आप पेशेंसली हैंडल करें। महादेव ऊपर वाला सब देख रहा है, उसका कैमरा चालू है, वो उसकी नज़र हरदम सब पर है। बस अपने कर्मा को खराब ना करे, इतनी मेरी प्रार्थना है। तो आप सभी को थैंक यू, शुभ रात्रि और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।